हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज एसएससी मैथ्स के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक आज हम करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों के 3 क्लासेस हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में 1 से लेके 20 तक, सेकंड में 20 से लेके 40 तक और थर्ड में 40 से लेके 60 तक आपका हुआ है ये। ठीक है, तो बिना देरी करे चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भाई अपना टेलीग्राम आईडी है जिसका नाम है विशाल झा 585। विशाल झा 585। यहाँ पे आप मुझे पर्सनल कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ये आपका है भाई टेलीग्राम चैनल। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय विशाल झा। विशाल झा। इस पे आप लोगों को एनोटेशन पीडीएफ और नॉर्मल पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। चलते अपने आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नमन बोरो करता है अ सम ऑफ 3,48,020 रुपीज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। At the end of the first year, he repays 15,090 rupees towards return of principal amount borrowed. If Naman clears all pending dues at the end of the second year, including payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? Second year में उसने कितना पे क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हम कितनी बारी करके आ गए। अब हम जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को निपटाते हैं। चलो भैया, अब ये इंटरेस्ट देगा कितना, 348,020 पे 8% का इंटरेस्ट देगा। 8/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 0 1 0 1। अब मैं इसे आगे मैं करने वाला नहीं। चलो भैया, हमारा क्या आ गया, 1.6 आ गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, बड़े क्वेश्चन होगा तो हम सीधा पहले डिजिट यूनिट डिजिट पे मैच करने के लिए हम जाएंगे। यूनिट डिजिट मैच करने के लिए हम इतना ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इतने रुपए में से 348,020 में से इतने रुपए इसने प्रिंसिपल को माइनस करवा दिया है। तो अभी रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना बच जाएगा, आर पी से इसको मैं डिनोट करता हूँ। 0 में से 0 गो तो 0, और 12 में से 9 गो तो बच जाएगा आपका 3, और आपका 9 में से 0 गो तो बच जाएगा 9, और 7 में से 5 गए तो बच जाएगा 2, और जो ये कितना, 3 में से, सॉरी 4 में से 1 गए तो बच जाएगा 3, इसका भी आ जाएगा 3 का 3 बच जाएगा। ठीक है, यस। अब इसका 108% निकालना है। एक जीरो से एक जीरो, अगर हम क्या करेंगे, दो डिजिट का लास्ट के निकालेंगे। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, 24 का 0 कैरी, 24 का 4 कैरी 2। अब 8 को इसके अगले से मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 0 को 3 से करो 0, 72 आ जाएगा। 72 प्लस 2 तो कितना आएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब यूनिट डिजिट का हम कमाल देखेंगे, अगर हो जाएगा तो बढ़िया, नहीं होगा तो फिर हम आगे देखेंगे क्या इसके आगे हम सॉल्व किया जाएगा इसके आगे। चलो भाई, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 5 और 1 6। अब यूनिट डिजिट देखेंगे 6 किसका आ रहा है, इसका 1 है, इसका 3 है। अरे फंस गए ना। अब एग्जामिनर चाहते हैं क्वेश्चन छूटे, बट हम छोड़ेंगे नहीं। क्या इस दोनों के यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसको हमें करना पड़ेगा सॉल्व। चलो, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 0 1, और 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 कैरी 3, 8 3 जा 24 और 3 27। एक पॉइंट, एक जीरो तो नीचे ऊपर एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। चलो भैया, और ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपका एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, यदि हम यहाँ चेक करें कि यूनिट डिजिट तो सेम आ रहा है, लेकिन टेंस डिजिट यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे टेंस डिजिट जीरो आ रहा है, और यहाँ पे टेंस डिजिट कितना आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो मतलब भैया टेंस डिजिट निकाल के आप काम कर सकते हो इसका। चलो भैया, अब टेंस डिजिट निकाला जाएगा। चलो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 24 का 4 कैरी आ जाएगा 2। अब 8 को इसके अगले मल्टीप्लाई, 8 9 जा 72, 8 को 0 को 3 से करोगे तो 0 आएगा। 72 और 2 को ऐड करोगे तो 74, 74 का 4 कैरी कितना आ जाएगा 7। अब 8 को इसके अगले से मल्टीप्लाई, मतलब 8 2 जा 16। अब 8 को 9, 0 को 9 से करो तो कितना आएगा 0, 8
देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, देखो 8 को यहाँ पे कर दो, 8 टू जा 16। अब 8 को 0 से करो, सॉरी 8 बोल रहा हूँ, 0 को 9 से करो, कितना आएगा, 0 ही आएगा। हमारे पास 16 है। अब 1 को 3 से करो तो कितना आएगा, 3, और 3 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 यहाँ आ जाएगा, और प्लस 7 हमारा कैरी था, 19 और 7 करेंगे तो कितना आएगा, 26, 26। अब यहाँ से हम 10th डिजिट अब निकाल सकते हैं। चलो चलो अब हमें इनको ऐड करना था, अब ऐड करते हैं। 6 4 10 का 0 हासिल, 1 4 5 और 1 6, 8 6, ठीक है, 4 5 और 1 6, और 6 4 10, कितना आएगा, 10th डिजिट आएगा 0, और यूनिट डिजिट आएगा 6, 0 6 वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, Pranav borrow a sum of this at the rate of 13% per annum simple interest. At the end of first year, he repay this towards return principal amount borrowed. If Pranav clears all pending due at the end of second year, including interest payment that accrued during first year, how much does he pay at the second year? अभी अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन हम करके आए हैं, अभी अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन किया है, तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये इसलिए आप लोगों के लिए हो जाएगा HW, ये आप लोगों के लिए क्या होगा, HW। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हम यही करके आए। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 1875 becomes 2625 in 4 years, what will 24,000 become at the end of 9 years same rate of simple interest पे कितना बन जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्ट मैं देखूंगा मुझसे पूछा क्या गया है। मुझसे पूछा गया 24,000 का 9 ईयर के लिए, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। 5 4 9, 6 9 से नहीं जाता, 6 3 9, यस ये जाता है, 4 3 7 2 9 ये भी जाता है, 8 4 12 3 15 ये भी नहीं जाता 9 से, तो मेरे 9 से 2 जा रहे हैं। अब मैंने बोला 684 को डिवाइड कर लो, 8 मल्टीप्लाई 3 में आ जाएगा, 3 का और मतलब 9 3 जा 27 का मल्टीपल होना चाहिए, 27 के टेबल में 216 नहीं आता है, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है what principal would amount to 21420 in 2 years at the rate of 9.5% per annum। अब मैंने बोला कौन सा प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो भैया, अब 9.2 ईयर 2 साल के लिए है, तो 2 ईयर का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9.5 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 1 19% हो जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा इंटरेस्ट में, अमाउंट परसेंट में कितना हो जाएगा, 100 प्रिंसिपल प्लस 19 क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 119% आएगा, 119% आएगा। अब हमें 119% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 119% की वैल्यू दे रखी है 21420, हमें 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 21420 119 मल्टीप्लाई में 100। अब इसे सॉल्व करते हैं। मुझे एक चीज दिख रहा है क्या, 9 के टेबल में 2 कितने बारी में आता है, 9 के टेबल में 2 भैया आप बोलोगे 8 टाइम्स आता है, कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स, क्योंकि 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आएगा। मैं बोल रहा हूँ 2 कितने टाइम्स आता है, 9 8 नहीं 2, 2 कितने टाइम्स आएगा, मैं बोलूंगा 8 से करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। अब 8 वाला ही ऑप्शन में आंसर होना चाहिए, 8 है नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, 8 है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेशन से बचना था जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल 5000 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस सेम इंटरेस्ट एज 8000 इतने ईयर 8% पर एनम से बताना आपको कितना देगा, हाउ मच टाइम कितना लगेगा इसको ये बताना। ठीक है भैया, देखो क्वेश्चन बोल रहा है 5,000 रुपए 4% से टी वर्ष के लिए हमारा उतना ही इंटरेस्ट देता है जितना कि 8,000 रुपए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष के लिए 8% से इंटरेस्ट मिलता है हमें। बस इसकी ये हमें निकालना है, यहाँ हमें इसको सॉल्व करना और हमारा आंसर आ जाना है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 3 जीरो से यहाँ से 3 जीरो गया, ठीक है भैया।
4 से यहाँ भी गया 2 बारी में, 4 से यहाँ भी गया 2 बारी में, 2 से 2 यहाँ चले गया, तो हमारा x कितना आ गया, और इस 5 से ये 5 चला गया, तो हमारा t कितना आ गया, t हमारा आ गया 8, t हमारा कितना आ गया 8, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल, इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने सालों में ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी, प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगी। अब देखो प्रिंसिपल आपको पता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और P जो होता है प्रिंसिपल जो होता है वो 80% के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। अब प्रिंसिपल आपको 100% दे रखा है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 7 दूनी 14 और 6 20, कितना दे रखा है 20/7%, 20/7% दे रखा है, इंटू में टी, अब टी डायरेक्ट निकल जाएगा, आप बोलोगे यस, 100 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 20, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। Moving further on question number 67, क्या कह रहा है, an amount become double in 7 years on simple interest, the amount would 4 times in year same simple interest से बताना कितने सालों में ये 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बोला यहाँ पे प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पे इंटरेस्ट लिखो, और यहाँ पे अमाउंट नहीं, यहाँ पे ईयर लिखो, यहाँ पे आप लिखो क्या, यहाँ पे लिख दो आप ईयर, यहाँ पे आप लिख दो ईयर। चलो कितने साल में होती है, 7 साल में डबल हो जाती है, मतलब एक प्रिंसिपल था 1 रुपए ही इसको क्या मिला है, 1 रुपए ही इसको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अब कौन से अमाउंट 4 गुना हो जाएगी, मतलब 1 रुपए प्रिंसिपल 3 रुपए इंटरेस्ट, और एक्स इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, कितने गुना, 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना, कर लो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 गुना करने पे 21, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। Moving further on question number 68, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेशमा टूक अ लोन ऑफ 12 lakh with a simple interest as many years as the rate of interest, जितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने ही ईयर भी है, बराबर दे दिया। ठीक है, इफ पेड इतने एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट इज द रेट ऑफ पर एनम, बताना कितने रुपए रेट होगा, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये बताना आपको। ठीक है भैया, बोलोगे यस। अब इंटरेस्ट कितना दे रहा है, इतने रुपए, 972,123 इक्वल्स टू में प्रिंसिपल कितना है 12 लाख, रेट कितना है पता नहीं भैया, टाइम कितना है, बोला जितना रेट है ना उतना ही टाइम है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि x अगर हमारा रेट है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हमारा x रेट है तो x ही हमारा क्या है, टाइम है, डिवाइड बाई 100। अब इसे सॉल्व करना हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो भैया 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो भैया, ठीक है भैया, सही उड़ाया आपने। अब यहाँ कट रहा है 12 से 9, 7 2 9, यस 12 से कट रहा है, 12 से काट दो, कितनी बारी में कटेगा, 12 से काट दो, 12 अट्ठे 96, 1 12 एकम 12, यस, कितना बच गया हमारे पास, हमारे पास बच गया 81 इक्वल्स टू में 100 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल। अब एक्स स्क्वायर बराबर में 81, एक्स बराबर में कितना 9, एक्स बराबर में कितना 9, मतलब ऑप्शन नंबर एम्पलीफाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, अ सम बिकम 6600 इन 4 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट ईयरली, बता रहा 5%, सम बताना कितना होगा। अब अमाउंट इतना हो जाता है 5 चौक 20, तो मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट परसेंट कितना 20, प्रिंसिपल 100, तो मतलब 120%, 120% बराबर में कितना दे रखा है 6600, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे काट देंगे 12 पंजे 60, बच जाएगा 6, 12 पंजे 60, 1% की वैल्यू 55, 100% की वैल्यू 5500, 5500 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 70, आज के क्वेश्चन थोड़े हल्के थे इसलिए जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 12 इयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पर एनम कितना होगा। आप बोलोगे भैया ये फिफ्थ जो है, ये फिफ्थ आपका क्या प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये 3 जो है ये 3 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, कितने साल का 12 साल का, 12 साल में वो कितने रुपए ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ 12 ईयर का उसका इंटरेस्ट है 3 रुपए, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 3/12, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 3/12 मल्टीप्लाई में प्रिंसिपल कितना 5 और डिवाइड
और बाहर आ गया मल्टीप्लाई में 100% के लिए। 3 से काट लेंगे 4 टाइम्स, 4 से काट लेंगे कितने बार में 25 बार में, 5 से काट लेंगे 5 बारी में। तो आर कितना आ गया 5%। 5% बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि a bank charges simple interest for k rupees at the rate of k की पावर 1/2 for n square years। कितने साल के लिए? n square years के लिए। Another bank charges simple interest for l rupees at the rate of r की पावर 3/2 for n cube years and gives the same interest। ठीक है, रेशो बताना आपको k और l का रेशो क्या होगा। चलो भैया, k रुपए क्या है आपका? के रुपए प्रिंसिपल है, आर कितना दे रखा है? आर की पावर 1/2 दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है? एन की पावर 2 दे रखी है, डिवाइड बाय 100। सेम इंटरेस्ट दे रहा है, यस। पी कितने पे? पी रुपए पे, आर की पावर 3/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम कितना? n/3 डिवाइड बाय 100। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इनको नीचे ले आओ, अब इनको क्या ले आओ? नीचे ले आओ। तो अब कर दो के मल्टीप्लाई में आर की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर, डिवाइड में कर दो कितना? एल मल्टीप्लाई में आर की पावर 3 मल्टीप्लाई में एन क्यूब, मल्टीप्लाई में एन क्यूब। और के और एल का ही तो रेशो निकालना था आपको। ओ मिस्टेक हो गई भैया, आपको के और एल का ही तो रेशो निकालना था, और मैंने सबको नीचे ले आया। भैया के और एल का रेशो निकालना था, तो आप एक काम करो ना, क्या कि के को यहाँ लिखो और एल को यहाँ भेज दो। ठीक है, अब जो यहाँ था इसको यहीं भेज दो। आर की पावर 3/2 एन का क्यूब, आर की पावर 1/2 एन का स्क्वायर। अब देखो, आप लोगों को इस नंबर सिस्टम में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि कभी भी बेस में सेम संख्या हो तो क्या होती है? पावर, और वो डिवाइड में हो तो पावर माइनस होती है। पावर क्या होती है? माइनस होती है। ठीक है भैया, के बटे एल क्या आ जाएगा? तो आर की पावर 3/2 माइनस 1/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे एन की पावर 3 - 2, ये कर देंगे, और डिवाइड में 1 बच जाएगा। तो कर देंगे कितना है? 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा? 3 में से 2 गए तो आर की पावर 2/2, अब 2/2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो आर की पावर 1 बच जाएगी, तो हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे एन की पावर कितनी बच जाएगी? यहाँ पे भी 1 बच जाएगी। तो यहाँ पे 1 तो नीचे था ही, तो आपका आंसर क्या होगा? आर एन रेशो 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर वन, एक सही 1/2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज दिस मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम, एक साल के लिए 12% पर एनम। से बताना आपको सम कितना होगा। सम हमें बताना कितना होगा। ठीक है भैया, देखो इसका रेट कितना आ रहा है? 12%, और इसका कितना आएगा? एक साल का आएगा 10, और आधे साल का कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 15%। कितना आ जाएगा? 15%। कितना आ जाएगा? बोलोगे भैया 15% ऊपर वाले का आ रहा है और नीचे वाले का आ रहा है 12%, और इसका डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? 30। तो कितना? 3% की वैल्यू आपको दे रखी है 30 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हो जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ डेट दैट विल बी डिस्चार्ज बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 200 ईच इफ डेट इज ड्यू 5 years एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भैया, आपको डेट बताना है कितना होगा। टोटल अमाउंट डेट विल बी डिस्चार्ज 5, कितना आपको डेट बताना है, बेसिकली इतना बताना होगा। हमने इंस्टॉलमेंट के कल भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, आज भी बताऊंगा कैसे बढ़िया से करेंगे। तो भैया टोटल इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है वो? टोटल इंस्टॉलमेंट भैया दे रहा है 200 ईच दे रहा है। एक महीने में एक साल में 200 रुपए दे रहा है, तो 5 साल में कितना देगा भैया? एक साल में 200, 5 साल में कितना? 1000 रुपए। 1000 रुपए वो 5 साल में टोटल इंस्टॉलमेंट भर दे रहे हैं। अब वो क्या दे रहा है? इंटरेस्ट देगा। एंड द एंड मैंने पहले बताया था
कि इंटरेस्ट जो हमेशा एट द एंड दिया जाता है। तो 200 रुपए पे 5% से कितने के लिए, एक माइनस करके 4 साल के लिए, प्लस 200 रुपए से 5% पे 3 साल के लिए। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में कहां तक जाएगा, लास्ट में जाएगा कि भैया 200 रुपए पे 5% के लिए 1 साल के लिए, लास्ट में ये आ जाएगा, लास्ट में आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये हटेगा तो 2 जीरो सब में लग जाएगा, हटेगा, ये हटेगा 2 जीरो आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं भैया, आप 10 कॉमन ले लो, सब में से 10 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 4 3 2 1 बच जाएगा भैया। इनको ऐड करो, 4 3 7 और 3 10, 10 चौके 40 रुपए वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, 40 रुपए इंटरेस्ट और 1000 रुपए डेट, टोटल कितने दे रहा है वो, टोटल वो कितने दे रहा है, 40 रुपए इंटरेस्ट आएगा। हमारे हिसाब से भैया 1040 आ रहा है, फिर तो 1040 आ रहा है, फिर तो 200 रुपए 5% से 4 साल के लिए, 200 रुपए 5% से 5 दूनी 10, 1000 रुपए तो वो हो जाएगा, ठीक है। और 200 रुपए से 5% से 3 साल के लिए आ जाएगा, 4 3 2 1 आएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1 आएगा, यस बिल्कुल आएगा। तो इससे हम करेंगे 5 दूनी 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 5 दूनी 10 कॉमन ले लेंगे, ले लिया, 10 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10, अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक, कितना बच जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100 रुपए ये आ जाएगा। तो डेट कितना आ जाएगा इसका, 1000 प्लस 100 कितना आ गया, 1100 रुपए इसका डेट आ गया, 1100 बोलते ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है, a person borrows some money at the rate of 8% per annum for the first 2 years, at the rate of 11% per annum next 3 years, at the rate of 16% per annum beyond 5 years, if he pays total interest इतने रुपए at the end of 9 years, how much money borrow, कितने उसने बोरो किए थे, ये आपको फाइंड आउट करना है, कितने उसने बोरो किए थे। ठीक है भैया, चलो अभी निकाल लेते, चलो क्या बोल रहा है कि टोटल इंटरेस्ट इतना दे रहा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, 8% से पहले 2 साल के लिए टोटल कितने परसेंट हो जाएगा, 16%, फिर बोलेंगे 11% से नेक्स्ट 3 साल के लिए कितना आ जाएगा, 33%, ठीक है, 16% से बियॉन्ड 5 ईयर, तो 9 ईयर बाद ले रहा है, तो मतलब 2 साल यहाँ हो गया और 3 साल यहाँ हो गया, मतलब 5 साल हो गया, बचे कितने, 4 साल, 4 साल के लिए 16%, मतलब कि 64% यहाँ आ जाएगा। टोटल कितने रुपए दे रहा है, इसको ऐड कर लेते हैं, 6 4 10 3 13 का 3 हासिल 1, 6 3 9 10 और 1 11, 113% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21400, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, 21400 डिवाइड बाय 113 मल्टीप्लाई में 100। अब हमने देखा ऑप्शन को, ऑप्शन को देखा तो 9 वाला तो कतई नहीं हो सकता, इनमें से एक आएगा, चलो भैया आप काटा पीटे स्टार्ट करते हैं, 113 से काट देंगे, 113 एकम 113, कितना बच जाएगा, 113 में से माइनस कर देंगे तो 1 और 100 कितना बच जाएगा, 101 बच जाएगा, 101 में फिर हम क्या लगा देंगे, 4 जीरो लगा देंगे, 1000 ये समथिंग आएगा, कितनी बार में, 8 बारी में या 9 बारी में, देखो एक बारी में तो नहीं जाएगा, ये भी नहीं आएगा, तो बचा कितना, 8 बारी में, 8 बारी में कितना बच जाएगा, 13 अट्ठे 104 और 8 एकम 8, तो आ जाएगा 904, कितना आ जाएगा 8 बारी में, 8 बारी में आ जाएगा 904 रुपए, 10 में से 4 गए तो 6 और 0 और 10 में से एक 9 गए तो 1, तो 106 रुपए, फिर एक और जीरो लगा दिया, अब एक और जीरो लगा दिया, अब 9 बारी में करेंगे तो कितना आएगा, 9 बारी में करेंगे 900 तिरानिम 117, तो 900 1007 का आंसर आएगा, यस 9 बारी में आएगा, 9 बारी में आएगा ना, एक बारी कर लेते हैं, 113 मल्टीप्लाई में 9 तिरानिम 117 हासिल 1 9 एकम 9 और 1 10, यस 1017 रुपये आ रहा है,
यस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 वाला। थर्ड पे 9 आना चाहिए, थर्ड पे 7 नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 75 बोलता है कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 2400 ड्यू इन 4 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। प्रेजेंट वर्थ बताना कितनी होगी। ठीक है भैया, तो इसका कितना, व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 24 ड्यू 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में दे 24 रुपए का वर्तमान मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो भैया डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे? 5 चौक 20, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, 20% इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना 120% इक्वल्स टू में 2400। इससे काट लेंगे कितने बारे में 20 टाइम्स, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 रुपीज। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 76। 76 क्या कह रहा है? A man invested a sum of 5,000 on simple interest for 5 years, such that the rate of interest first 2 years is 10%, for the next 3 years 12%. How much he earn at the end of 5%? 5 years बारे में इसने कितना अर्न किया होगा ये बताना है आपको। चलो भैया, फर्स्ट 2 ईयर के लिए हमें क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया क्या कि 10% से फर्स्ट 2 ईयर के लिए, तो टोटल कितने रुपए इंटरेस्ट ले लिया होगा इसने? इतने इंटरेस्ट ले लिया 20% फर्स्ट 2 ईयर के लिए, प्लस 12% से नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए कितने 36%। कितने रुपए टोटल इंटरेस्ट आ गया? टोटल इंटरेस्ट आ गया 56%। अब यही इसका 56% निकाल लो। निकालेंगे नहीं, हम देखेंगे यूनिट जेट से काम बन जाएगा, तो बन जाएगा, वैसे हम इसको बना देते हैं काम। चलो, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 5056%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब लगाया 1 जीरो, 6 पंजे 30, 2 जीरो वाला आएगा, 3 जीरो भी आ सकता है। चलो ठीक है, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, और 55 25 और 3 28, कितना आएगा 2800। 2800 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है? एन अमाउंट ऑफ 50,000 बिकम 72,000 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट रेट से द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितना होगा। चलो ये क्वेश्चन कर रखा है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। कितने परसेंट रुपए इंटरेस्ट ले रहा है? कितने रुपए इंटरेस्ट ले रहा है? ये ले रहा है भैया 22,000 रुपए इंटरेस्ट ले रहा है। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल नीचे लगाओ, कितना आ जाएगा 50,000 रुपए प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई में 100, इसे निकालो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 50 से काट देंगे 2 बारी में, 2 से काट देंगे 2 बारी में, इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा रेट? रेट आ जाएगा 11%। रेट कितना आ जाएगा 11%। 11% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई 11% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 8 इयर्स इज 4/5 ऑफ द सम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। दोबारा वही, 5 क्या आपका प्रिंसिपल है, 4 क्या आपका इंटरेस्ट है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकलेगा 4 रुपए इंटरेस्ट ओवर 5 रुपए पे, और कितने साल में 8 साल में। 1 साल का इंटरेस्ट ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100, निकाल दे। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 में से 10 जीरो, तो आर कितना आ गया? आर आ गया 10%। बोलते ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक क्लॉक को इतने रुपए कैश और इंस्टॉलमेंट स्कीम में 250 रुपए में बेचा जाता है। डाउन पेमेंट देता है भाई 250 का देता है, और 310 रुपए एक मंथ के बाद देने पड़ते हैं उसे। तो बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ होगा। तो हम बोलेंगे भैया 250 रुपए दे दिया, तो उसको अभी एक्चुअल में देने कितने थे? देने थे भैया 550 में से 500, 250 माइनस कर दो, देने थे, माइनस कर दो, कितना आएगा 300 रुपए। उसने दिए कितने 310 रुपए, तो 10 रुपए क्या दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना दिया 10 रुपए का। अब निकाल लो 10 रुपए का इंटरेस्ट, पी कितना आपका, देने कितने थे 300 रुपए, और आर कितना आपका पता नहीं, टी कितना 1 महीना, और डिवाइड में 12, मल्टीप्लाई में 100,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 से काट लेंगे कितनी बारी में, 4 बारी में। तो आर बार में कितना आएगा, 10 चौके 40%, 40% बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 80। क्या हो गया भाई, रुक क्यों गए? अरे यार क्वेश्चन नंबर 80 दिख नहीं रहा भाई, कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखी है क्लास, तो आप लोगों को भैया लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को शेयर तो 100% करना है। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले आपको कैसी लगी क्लास, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में करना है, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर देना उस आंसर के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।